चुनाव है, पूरे फरीदाबाद के लिए एक त्योहार का पर्व है। सभी लोग इसमें आए और कृपया करके अपनी वोट डालें। और आज जैसा छुट्टी का दिन है तो कृपया करके अपने जो भी कार्यक्रम है वो थोड़ा सा स्थगित करके पहले वोट डाल के फिर कहीं जाएं। तो वोट डालने के फायदों की अगर बात करें सर, क्या फायदा होता है वोट डालने से? क्योंकि कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है, जागरूकता की कमी भी कह सकते हैं। जैसा कि हम देखें पिछले साल से जो चुनाव हुए थे पार्लियामेंट के, फिर अभी विधानसभा के, अब जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव हैं, तो इसमें जितने भी मुद्दे आपसे डेली जो आपसे ताल्लुक रखते हैं तो वो मुद्दे सारे हैं। तो कृपया करके उस कैंडिडेट को चुनें जो आपके मुद्दों को आगे रख पाए और जो आपकी समस्याओं का हल कर पाए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि डेमोक्रेसी में हम पार्ट लें और अपनी वोट जो हमारा एक संवैधानिक हक है और मैं कहूँगा एक ड्यूटी है हमारी, तो उसको जरूर निभाएं। सर, अभी तक की बात करें तो किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया चल रही है? क्या कोई छुटपुट घटना की भी सूचना आई है अभी तक या नहीं? चुनाव प्रक्रिया काफी स्मूथ तरीके से चल रही है। जैसा कि हमारे यहाँ पे 1302 बूथ हैं, तो मॉक पोल में शुरू में हर बार जैसे देखने में आता है 1-8% किसी मशीन में थोड़ा सा इशू रहता है, वो तभी की तभी हमने चेंज करवाई है। या फिर बाकी भी अगर कोई भी छोटे मोटे अगर कोई इश्यूज आते हैं तो टाइमली हमारी टीम्स लगी हुई हैं, चाहे सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, चाहे पेट्रोलिंग पार्टीज हों, चाहे हमारे AROs हों या फिर बाकी भी अधिकारी हों, सारे मुस्तैद हैं और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट कहीं सामने नहीं आया और पीसफुली चुनाव हमारे चल रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन की बात भी आई है सर, पर्चे बिखरवाए गए हैं 3 वार्डों में, 40, 42 और 43 वार्ड में। इसमें जो कंसर्न RO हैं और ARO हैं उनको मैंने कहा है कि नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। चाहे किसी भी वार्ड में किसी भी कैंडिडेट द्वारा अगर उल्लंघन किया जा रहा है MCC का, तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की तुरंत करी जाए। सर, बात करें संवेदनशील और अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, जो बूथ बनाए गए हैं, क्या वहाँ सही चल रहा है या वहाँ पर अलग से फोर्स लगाई गई है? हाँ जी, हमने एडिशनल फोर्स वहाँ पे लगाई है। जैसा मैंने कहा था कि हमारे करीब 215 बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं, तो वहाँ पे हमने एडिशनल फोर्स लगाई है। और साथ ही हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं या ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं या जो हमारे पेट्रोलिंग पार्टीज हैं वो वहाँ पे लगातार गश्त भी कर रहे हैं। तो कोई भी किसी प्रकार का अप्रिय घटना कहीं सामने नहीं आई और फरीदाबाद के लोग काफी बढ़िया सहयोग कर रहे हैं और पीसफुली हमारे चुनाव हो रहे हैं। पीसफुल चुनाव हो रहे हैं। सर, आपने भी नीला निशान लगवाया है, क्या कहेंगे? और मैं कहूँगा एक बार अपना निशान भी आप अगर दिखाएं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने नीला निशान है वो लगवाया है, वोटिंग की है और लगातार लोगों से भी अपील की है कि वो अपने विकास के लिए चुनाव है, पूरे फरीदाबाद के लिए एक त्योहार का पर्व है। सभी लोग इसमें आए और कृपया करके अपनी वोट डालें। और आज जैसा छुट्टी का दिन है तो कृपया करके अपने जो भी कार्यक्रम है वो थोड़ा सा स्थगित करके पहले वोट डाल के फिर कहीं जाएं। तो वोट डालने के फायदों की अगर बात करें सर, क्या फायदा होता है वोट डालने से? क्योंकि कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है, जागरूकता की कमी भी कह सकते हैं। जैसा कि हम देखें पिछले साल से जो चुनाव हुए थे पार्लियामेंट के, फिर अभी विधानसभा के, अब जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव हैं, तो इसमें जितने भी मुद्दे आपसे डेली जो आपसे ताल्लुक रखते हैं तो वो मुद्दे सारे हैं। तो कृपया करके उस कैंडिडेट को चुनें जो आपके मुद्दों को आगे रख पाए और जो आपकी समस्याओं का हल कर पाए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि डेमोक्रेसी में हम पार्ट लें और अपनी वोट जो हमारा एक संवैधानिक हक है और मैं कहूँगा एक ड्यूटी है हमारी, तो उसको जरूर निभाएं। सर, अभी तक की बात करें तो किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया चल रही है? क्या कोई छुटपुट घटना की भी सूचना आई है अभी तक या नहीं? चुनाव प्रक्रिया काफी स्मूथ तरीके से चल रही है। जैसा कि हमारे यहाँ पे 1302 बूथ हैं, तो मॉक पोल में शुरू में हर बार जैसे देखने में आता है 1-8% किसी मशीन में थोड़ा सा इशू रहता है, वो तभी की तभी हमने चेंज करवाई है। या फिर बाकी भी अगर कोई भी छोटे मोटे अगर कोई इश्यूज आते हैं तो टाइमली हमारी टीम्स लगी हुई हैं, चाहे सेक्टर मजिस्ट्रेट हों, चाहे पेट्रोलिंग पार्टीज हों, चाहे हमारे AROs हों या फिर बाकी भी अधिकारी हों, सारे मुस्तैद हैं और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट कहीं सामने नहीं आया और पीसफुली चुनाव हमारे चल रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन की बात भी आई है सर, पर्चे बिखरवाए गए हैं 3 वार्डों में, 40, 42 और 43 वार्ड में। इसमें जो कंसर्न RO हैं और ARO हैं उनको मैंने कहा है कि नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। चाहे किसी भी वार्ड में किसी भी कैंडिडेट द्वारा अगर उल्लंघन किया जा रहा है MCC का, तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की तुरंत करी जाए। सर, बात करें संवेदनशील और अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, जो बूथ बनाए गए हैं, क्या वहाँ सही चल रहा है या वहाँ पर अलग से फोर्स लगाई गई है? हाँ जी, हमने एडिशनल फोर्स वहाँ पे लगाई है। जैसा मैंने कहा था कि हमारे करीब 215 बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं, तो वहाँ पे हमने एडिशनल फोर्स लगाई है। और साथ ही हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं या ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं या जो हमारे पेट्रोलिंग पार्टीज हैं वो वहाँ पे लगातार गश्त भी कर रहे हैं। तो कोई भी किसी प्रकार का अप्रिय घटना कहीं सामने नहीं आई और फरीदाबाद के लोग काफी बढ़िया सहयोग कर रहे हैं और पीसफुली हमारे चुनाव हो रहे हैं। पीसफुल चुनाव हो रहे हैं। सर, आपने भी नीला निशान लगवाया है, क्या कहेंगे? और मैं कहूँगा एक बार अपना निशान भी आप
अगर दिखाएं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने नीला निशान है वो लगवाया है, वोटिंग की है और लगातार लोगों से भी अपील की है कि वो अपने विकास के लिए